गरीब लड़के का प्यार अमीर लड़की से। सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह ये नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही सोचता रहता है। एक लड़का जिसका नाम राज था, वो एक लड़की नैना से बहुत प्यार करता था। वो नैना के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि राज बहुत गरीब घर से था जबकि नैना बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि राज अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। राज नैना से अक्सर पूछता था, तुम मुझसे शादी करोगी? नैना जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा जो कि हमसे सहन नहीं होंगे। तब राज कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। नैना हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर राज सोच में पड़ जाता है, फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर नैना कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती है लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और नैना के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब राज को ये बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। राज जानबूझकर ऐसी हरकत करता था जिससे नैना उससे नफरत करने लगे और ठीक वैसा ही हुआ जैसा राज चाहता था। नैना राज से नफरत करने लगी। नैना की शादी किसी और से तय कर दी गई और राज अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन नैना की शादी थी उसी दिन राज ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। नैना की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद अपने मायके आई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। नैना हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो राज की रिकॉर्डिंग ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी बहन से कहती है, ये आवाज़ तो राज की लग रही है। छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन राज का कॉल आया था, वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पे राज रो रो कर कह रहा था, नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। राज की यह बात सुनकर नैना बहुत रोती है और अपनी बहन से चिल्लाकर बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन राज का फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पे राज का फ़ोन आया था। छोटी बहन राज को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, राज कहाँ हैं? राज की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब राज इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे राज ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? राज की माँ ने कहा, यह 18 अप्रैल की बात है बेटा। ये सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है। नैना कहती है, मैंने राज की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा राज आज मुझसे दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती तो। प्यार तो कभी भी हो सकता है लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारी फीलिंग को समझे और उसकी कदर करे।